हे गाइस, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज से आप लोगों के सामने हमने लगभग 200 क्वेश्चन लेके आए। उन सभी 200 क्वेश्चनों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज बात करेंगे फिर से 40 क्वेश्चनों के बारे में, जिनको जोड़ने के बाद हमारा जो स्कोर है वो 240 के आसपास पहुंचने वाला है। फिर बात करेंगे हम लगभग इन क्वेश्चनों को, लगभग 1000 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। इस बीच दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगते हैं, आप लोग अगर यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। साथ ही जो आने वाले एग्ज़ाम है, बीडीओ बीपीडीओ की जो परीक्षा है, आने वाले सचिवालय रक्षक गार्ड, उत्तराखंड पुलिस दरोगा की जो भर्ती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये सीरीज महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, बात करेंगे उसके बारे में। निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो दोस्तों, ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो दोस्तों, इसका जो सही जो आंसर है वो हमारा पश्चिमी रामगंगा इसका सही आंसर है। बाकी की जितनी भी नदियां हैं वो हमारी हिमनद से निकलती हैं, लेकिन जो पश्चिमी रामगंगा है वो हमारी किसी हिमनद से नहीं निकलती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जल संरक्षण का जो कार्यालय है वो हमारा देहरादून में है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? तो दोस्तों, वो कौन सी नदी है जिसके उद्गम स्थल पर सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं, उसकी बात करता है। तो दोस्तों, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 203 की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी कि भागीरथी हमारे कहाँ से निकलती है? दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, गोमुख नामक गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 204 के बारे में, बिखौती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो बिखौती मेला है ये हमारे उत्तराखंड के बैसाख माह में मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कृषि उपकरण नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से जो कृषि उपकरण है उसको अगर कुटला कहेंगे तो ये हमारा एक कृषि उपकरण है, हल भी है, माया भी है, और लेकिन करबोजा कहेंगे तो ये हमारा कोई कृषि उपकरण नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 206 के बारे में, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असंचित भूमि को कहा जाता था। तो दोस्तों, जो प्राचीन समय में उत्तराखंड के जो असंचित भूमि थी उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द था, तो जो असंचित भूमि कहा जाता था, तो दोस्तों जो उपराव भूमि थी इसको असंचित भूमि के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र के गडोली नामक स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत थे। तो दोस्तों, जो ये नदी है हमारी, ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है, पश्चिमी रामगंगा इसका सही आंसर है। और इस नदी को अपनी सीमा रेखा बनाने के लिए जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो राजा थे वो एक दूसरे के प्रति युद्धरत थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 209 के बारे में, जुआरियों पर कर लगाने वाला शासक कौन था? फिर जुआरियों पर किस शासक ने कर लगाया? तो दोस्तों, जुआरियों पर कर लगाने वाला जो शासक था वो हमारा जगत चंद था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देहरादून में स्थित प्रथम संस्थान है। तो दोस्तों, देहरादून में जो स्थित प्रथम संस्थान है आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जिसकी स्थापना 1767 ईस्वी के आसपास में होती है और 1942 में इसको देहरादून स्थानांतरित किया जाता है। पहले इसका जो मुख्यालय है वो हमारा बंगाल में था, बाद में इसको 1942 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 211 के बारे में, श्रीनगर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो दोस्तों, श्रीनगर को राजधानी बनाने वाला शासक आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा अजयपाल था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों में ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्षक्रम दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा सबसे पहले साल, फिर उसके बाद चीड़, पाइन, देवदार, फिर भोजपत्र। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एकमात्र असैनिक जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा योगेंद्र राणा इसका सही आंसर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मालपा भूस्खलन त्रासदी कब घटित हुई थी? दोस्तों, आपने देखा होगा इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें हमने डेट सहित इसको कराया है, यानी कि 17-18 और 18-19 दो डेट हैं दोस्तों इसके, 18-19 अगस्त 1998।
ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मालपा की भूस्खलन थी। इस पे आपको सिर्फ अगस्त 1998 के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बात करेंगे बुलाक किस अंग में पहना जाता है, तो दोस्तों जो बुलाक है हमारी, आप लोगों ने देखा होगा जो यू आकार की होती है, इसे जो दादी लोग हैं पुराने ज़माने के, वो हमारे नाकों में पहना जाता है, इसको बुलाक कहा जाता है। यानी कि नाक से नीचे को लटका रहता है बीच के हिस्से से, और यू आकार का इसका शेप होता है। तो जो बुलाक है वो हमारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। बात करेंगे जग्वाल फिल्म किस भाषा में बनी, तो दोस्तों जो हमारी जग्वाल फिल्म थी ये हमारी गढ़वाली भाषा की फिल्म थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। अच्छा, संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो संस्कृत अकादमी की स्थापना करी गई ये हमारी हरिद्वार के अंदर करी गई थी। बात करेंगे भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तो दोस्तों तुवेरा, बाजू, तिमली, ये तीनों ही हमारे भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 219 के बारे में, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है। अच्छा, पंतनगर, कोटद्वार, हरिद्वार और काशीपुर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा पंतनगर में हमारा सिडकुल का औद्योगिक क्षेत्र है, कोटद्वार और हरिद्वार में भी है, लेकिन काशीपुर में इसका औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 220 के बारे में, राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। तो दोस्तों राज्य में जो मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री थी ये हमारी झिरोला में स्थापित करी गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है। तो दोस्तों जो हमारा स्कूल चलो अभियान है ये हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा गोपेश्वर में है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 223 के बारे में, हाल ही में उत्तराखंड में किस साहित्यकार का निधन हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के जो शेखर जोशी हैं इनका निधन हो चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। तो दोस्तों सोनपाल ने अपनी राजधानी को व्हीलंग घाटी में स्थानांतरित की थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 225 के बारे में, कविता कसवाल किस पर्वत में हुए हिमस्खलन की चपेट में आई थी। दोस्तों इसमें हमने करंट अफेयर से भी लेके और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन बनाया हुआ है। बात करेंगे जो सविता कंसवाल थे, आप लोगों ने देखा होगा इस बीच उनकी हिमस्खलन की चपेट में आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों जो द्रौपदी का डांडा नामक एक पर्वत था, इस पर्वत से फिसलने के कारण या फिर हिमस्खलन होने के कारण यहाँ पर उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 226 के बारे में अगर बात करेंगे तो एक मण बराबर कितना होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करेंगे एक मण बराबर, तो दोस्तों एक मण बराबर 40 kg के बराबर होता है। बात करेंगे निम्न में से उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों चंपावत में सबसे कम जनसंख्या स्थित है या फिर निवास करती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 228 के बारे में, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में कितनी प्रतिशत सघन वन आवरण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा 23.87% सघन वन आवरण स्थित है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट जो संग्रहालय है वो हमारा मसूरी में बनाया जा रहा है, क्योंकि जो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट ने अपने वहाँ पर एक सर्वेक्षण कार्यालय खोला था जिसकी स्थापना उनके द्वारा 1932 ईस्वी में करी जाती है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, असत्य का चयन कीजिए। नाम उपनाम इसमें दिए गए हैं। अच्छा, मौलिक पंडित के नाम से किसे जाना जाता है, तो नैन सिंह रावत को जी को जाना जाता है। बात करेंगे मुसोलिनी तो हर्षदेव जोशी, जोहार के जोहारी शेर सिंह पांगती और मेडिसिन मैन मनीष पंत। तो दोस्तों मुसोलिनी जो मुसोलिनी है दोस्तों वो हर्षदेव जोशी को ना बोल के हमारे हर्षदेव ओली को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया। तो दोस्तों पद्म भूषण जो कमलेंदुमती शाह है इनको ये पुरस्कृत 1958 ईस्वी में दिया गया था। बात करेंगे तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी है ये हमारा गंगोत्री के पास में स्थित है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बात करेंगे लक्सर जंक्शन को किस वर्ष हरिद्वार से जोड़ा गया। तो दोस्तों लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से 1896 ईस्वी में जोड़ा गया था। बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है। तो दोस्तों जो हमारी बद्रीनाथ मंदिर है
बद्रीनाथ मंदिर की अगर शैली की बात करें तो दोस्तों इसको शंकुधारी शैली भी कहा जाता है। कोई इसको मुगल शैली और कत्यूरी शैली भी अधिकतर इस लोगों को इसको मानते हैं। अगर बात करें तो इसमें जो हमारे राजेंद्र बलौदी जी की किताब है उसमें इसको शंकुधारी भी माना गया है और इसी में इसको कत्यूरी शैली का भी कहा गया है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो कोटा खर्रा आंदोलन है वो हमारा भूमिहीनों से संबंधित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के क्षेत्र में किसने अधिकार किया? तो दोस्तों जो हमारा अमोघ भूति था, जो कत्यूरी शासक था, इसकी मृत्यु के बाद अगर बात करें उत्तराखंड में किसने अधिकार किया, तो दोस्तों उसके बाद शक जो लोग थे हमारे शकों ने उसके बाद यहाँ पर अपना अधिकार किया था। ये कुणिंद होगा दोस्तों, कत्यूरी ना होगी, कुणिंद, अमोघ भूति कुणिंद राजा था। फिर बात करेंगे बलभद्र शाह के पूर्व किस एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह की उपाधि लगी है? अगर बात करेंगे सबसे पहले शाह की उपाधि लगने के बारे में तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा कल्याण शाह इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे उत्तराखंड में वर्ष 2020 के अनुसार हाथियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्ष 2020 के अनुसार हाथियों की संख्या कितनी है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा 1939 हाथी, 2026 हाथी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गढ़वाल का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों जो गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है वो हमारा फतेह शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1981 में नंदा देवी अभियान की सफलता में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो दोस्तों बात करेंगे 1981 में नंदा देवी की अभियान की सफलता में कौन प्रसिद्ध हुआ के बारे में। तो दोस्तों जो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट थे ये हमारे 1981 में नंदा देवी अभियान की सफलता में प्रसिद्ध हुए थे। बात करेंगे दोस्तों एक जो जॉर्ज एवरेस्ट कार्यालय खोला जा रहा था, तो मैंने बताया था उसको मसूरी में खोला जा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर मसूरी में थोड़ी देर पहले शायद मैंने 1932 बता दिया था, जो वहाँ पर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने सर्वेक्षण कार्यालय खोला था वो 1832 है, 1932 ना होकर 1832 में उसका सर्वेक्षण कार्यालय मसूरी पे खोला गया था। तो दोस्तों ये हमारे लगभग आज के 40 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए, जिनकी संख्या अब बढ़कर हमारी 240 हो चुकी है। आने वाले कुछ ही दिनों में हमारी जो ये सीरीज है लगभग 1000 क्वेश्चनों का हमारा कलेक्शन है जो आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।